साल 1929 में महात्मा गांधी अपनी कुमाऊं यात्रा पर थे। 2 दिन ताड़ी खेत में रहने के बाद अगला पड़ाव अल्मोड़ा था। अल्मोड़ा में स्थानीय म्युनिसिपैलिटी की ओर से महात्मा गांधी को एक मानपत्र दिया गया। हिंदी में लिखे इस मानपत्र को म्युनिसिपैलिटी अध्यक्ष E.M. ओकले ने पढ़कर सुनाया। सभा से लौटकर एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना न की थी। सभा से लौट रहे महात्मा गांधी से मिलने भारी संख्या में लोग आए थे कि तभी उस मोटर गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया जिसमें महात्मा गांधी बैठे थे। महात्मा गांधी तुरंत अपनी मोटर गाड़ी से उतरे और उस व्यक्ति को अस्पताल ले गए। मोटर गाड़ी के नीचे आने वाले इस पहाड़ी आदमी का नाम था पद्म सिंह। अगले 3 दिन पद्म सिंह अस्पताल में रहे और अंत में अपना दम तोड़ दिया। अस्पताल में पद्म सिंह के पास बयान लेने मजिस्ट्रेट आया, लेकिन उन्होंने मोटर गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। पद्म सिंह की अंतिम यात्रा में इलाके के बड़े कांग्रेसी नेता गोविंद वल्लभ पंत के साथ अनेक स्थानीय लोग भी शामिल हुए। महात्मा गांधी की मोटर गाड़ी से एक आदमी के टकराने की खबर देश भर में फैलते समय नहीं लगा। कांग्रेस के लोगों ने पद्म सिंह की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। पद्म सिंह की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने किसी भी तरह की आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया। जब महात्मा गांधी पद्म सिंह से मिले तो उन्होंने कहा, अगर मैं न बच सकूं तो मेरे लड़के को आशीर्वाद दीजिएगा। जवाब में महात्मा गांधी ने कहा, मैं इसे आश्रम ले जाऊंगा, अन्यथा अगर कहोगे तो आपके घर बैठे इसका प्रबंध करूंगा। स्वाभिमानी पद्म सिंह महात्मा गांधी से कहते हैं, मैं यह नहीं चाहता, इसकी जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपकी प्रेम दृष्टि की ही आवश्यकता है। पद्म सिंह की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने चंदे की एक भी कौड़ी स्वीकार न की और जवाब भिजवाया कि हमें महात्मा गांधी का आशीर्वाद मात्र चाहिए और कुछ नहीं। पद्म सिंह की सहायता के लिए जब एक सज्जन ने महात्मा गांधी को 100 रुपए का चेक भेजा तो महात्मा गांधी ने यह कहकर लौटा दिया कि पद्म सिंह के परिजन इस चेक को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस घटना से महात्मा गांधी को बड़ा आघात लगा। अपने एक मित्र को लिखे पत्र में महात्मा गांधी ने लिखा कि पद्म सिंह की मृत्यु से लगा आघात पौत्र रसिक की मृत्यु से भी अधिक लगा है। पद्म सिंह की मौत के बाद अल्मोड़ा में दिया गया महात्मा गांधी का भाषण कुछ इस तरह था, 1 घंटे से मैंने आपकी बातें सुनी, मगर मेरा दिल तो इस वक्त पद्म सिंह के साथ है। मोटर के नीचे दबकर मरने वाले भाई का नाम पद्म सिंह है। डॉक्टर की बात से मुझे आशा हो रही थी कि वह जी जाएंगे, मगर आज 3 बजे उनकी जीवन डोर टूट गई। बरसों से मैं सफ़र करता रहा हूँ और ऐसी भीड़ों में भी मोटरों में बैठकर घूमा हूँ, लेकिन इस अंतिम दिनों में पहली बार ही यह घटना हुई है। मैं इस दुख को कभी भूल नहीं सकूँगा। मैं मानता हूँ कि मुझे मौत का डर नहीं है, एक दिन मौत आवेगी ही। पद्म सिंह तो मर कर जिए हैं, मृत्यु से उनकी कोई हानि नहीं हुई। दुख तो मुझे हुआ है और वह इस बात का कि उनकी मृत्यु में मैं निमित्त बना। मैं सदा से मानता आया हूँ कि मोटर की सवारी से घमंड बढ़ जाता है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि शॉफर हलकट और राजसी मिजाज के होते हैं। अतएव मेरे विचार में मोटरों से जिनमें ऐसे तेज मिजाज काम करते हैं बचना चाहिए। यह होते हुए भी मैं मोहवश अधिक सेवा करने के ख्याल से मोटर में बैठता हूँ। मुझे इसका फल मिल गया, फिर भी मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि आज से मोटर का त्याग कर ही दूंगा, क्योंकि मोटर में बैठकर भारत की सेवा कर सकने के मोह को मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ, इतना है कि मैं अपना दुख प्रकट कर चुका हूँ और शोफरों तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचे तो मैं उनसे कहूँगा कि अपने मिजाज में तेजी को काबू में रखें। मुझे पूरा तर्क है कि शोफर प्रायः तेज मिजाज यानी क्रोधी होते हैं। मैं जानता हूँ कि पद्म सिंह ने उदारतावश शोफर को क्षमा कर दिया होगा और इसी मतलब का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दिया, मगर इससे मैं अपने को या मोटर वाले को दोषमुक्त नहीं समझता। होना तो यह चाहिए था कि ऐसी भीड़ में या तो मोटर का उपयोग ही न किया जाता या फिर शॉफर को मोटर तेजी से दौड़ानी न थी। यह दुख कैसे भूला जाए। पद्म सिंह बहादुर और ताकतवर थे। कल भी उन्होंने बड़े सुख से बातें की थी, मगर उनके भाग्य में अधिक जीना बचाना था और कमन सी मेरी थी कि मुझे अपनी आंखों के सामने उनकी मौत देखनी पड़ी।